नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हिंदी साहित्य के प्रथमकार, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, इसके नामकरण की जो समस्या रही उस पर मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का प्रथम काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक मानी जाती है, चूंकि यह प्रथम काल था, शुरुआती काल था, अतः इसके नामकरण की जो है समस्या सबसे बड़ा मुद्दा उस समय बनी और अलग अलग विद्वानों ने इस प्रथम कालखंड को अलग अलग नाम सुझाए। हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो नामकरण जो है वो क्यों मान्य नहीं रहे और इस प्रथम कालखंड को आदिकाल नाम से ही क्यों जाना गया। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इस प्रथम कालखंड को नाम सुझाए थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इस कालखंड को कहा था वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल इसलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार इस समय वीर से संबंधित जो है ग्रंथ ज्यादा लिखे गए, अतः इस कालखंड को जो है वो वीर गाथा काल कहा जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, चूंकि हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो शुरुआत जो मानते हैं वो 10वीं शताब्दी से मानते हैं। ये सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को एक सांप्रदायिक काव्य मात्र मानते हैं, वो आदिकाल की समय सीमा के भीतर इसको नहीं मानते। अतः रासो काव्य जो ग्रंथ थे उनको आधार मानकर उन्होंने इस कालखंड को जो है वीर गाथा काल कहा। विद्वानों का एक समूह इस नामकरण से पूरी तरह सहमत नहीं था। उनका यह तर्क था कि यह जो समय था, इस समय केवल वीर रस से संबंधित रचना ही नहीं रची गई, इसके अलावा श्रृंगार रस भी उस समय प्रधान रस था। तो श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं, इस नामकरण से उसका बोध नहीं हो पाता है। इसके अलावा उन विद्वानों का यह भी तर्क था कि जो सिद्ध साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, जो जैन साहित्य है, चूंकि उसका प्रभाव आगे चलकर भक्ति काल पर पड़ा था और हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक जो रूप है वो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिल जाता है, अतः उनको आदिकाल की समय सीमा के भीतर उन्होंने माना। यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इनको वो आदिकाल की समय सीमा के भीतर मानते हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि इस नामकरण से केवल एक मुख्य प्रवृत्ति का बोध होता है, इसके अलावा यह नामकरण करने से श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं वो उसका पता नहीं चलता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, उनकी रचनाओं का, उस साहित्य का भी बोध इस नामकरण से हमें नहीं मिलता। अतः यह जो नामकरण है वो पूरी तरह से इस कालखंड के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद देखिए, मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को नाम दिया प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने, चूंकि यह प्रथम काल है, शुरुआती काल है, इसलिए इस काल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। लेकिन विद्वानों ने इसका भी खंडन किया। उनका यह तर्क था कि जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, इसके लिए प्रारंभिक जो काल जो नामकरण किया गया है वो एक सामान्य संज्ञा सी प्रतीत होती है। किसी एक मुख्य प्रवृत्ति का या फिर इस कालखंड की मुख्य प्रवृत्तियों का बोध इस नामकरण से नहीं होता है। इसलिए आदि काल को या हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यह प्रारंभिक काल नामकरण नहीं दिया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के लिए दो नाम सुझाए, संधि काल और चारण काल। पहला जो नाम है वो भाषा की ओर इंगित करता है, क्योंकि इस समय जो है अपभ्रंश हट रही थी और उसका जो स्थान है वो धीरे धीरे जो है हिंदी ले रही थी। तो ये दो भाषाओं के मिलन का काल है, इसलिए उन्होंने इस काल के शुरुआती चरण को जो है उन्होंने संधि काल कहा। इसके बाद उन्होंने यह तर्क दिया कि यह जो समय था वो चारण जाति के जो दरबारी कवि थे उन्होंने अधिकांशतः रचनाएं रची, वीर रस और श्रृंगार रस उनके द्वारा अधिक रचे गए। अतः यह जो समय था वो चारण जाति के लोगों का समय था, इसलिए इस कालखंड को संधि काल एवं चारण काल कहा जाना चाहिए। लेकिन विद्वानों का एक वर्ग जो है वो इस नामकरण पर भी सहमत नहीं हुआ। उन्होंने यह तर्क दिया कि चारण काल अगर नामकरण इसका करते हैं तो केवल उस समय के एक वर्ग विशेष के लोगों का ही हमें ज्ञान हो पाता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इनका हमें बोध इससे नहीं होता है और केवल उस समय चारण जाति के लोग ही नहीं हुए थे जिन्होंने रचनाएं की। भाट, भट्ट, ये भी अन्य जाति के जो लोग थे वो भी दरबारी कविताएं कर रहे थे। इसलिए इस
कालखंड को जो है वो संधि काल और चारण काल नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर राहु सांकृत्यायन, उन्होंने इस प्रथम काल के लिए जो नाम सुझाया वो था सिद्ध सामंत काल। इन्होंने इसके पीछे यह तर्क दिया कि इस समय जो सिद्ध संत हुए उन्होंने रचनाएं की, तो ये रचना करने वाले वर्ग था। और दूसरा जो है वो सामंत, उस समय राजाओं का, सामंतों का समय था, और जो प्रेरक थे काव्य के वो सामंत ही थे। इसलिए इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा जाना चाहिए, चूंकि यह समय सिद्धों और सामंतों का समय था। इसके पीछे उनका यह तर्क था। लेकिन विद्वान इस नामकरण पर भी पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाए। उन्होंने यह तर्क दिया कि अगर केवल सिद्ध सामंत काल कहते हैं तो इस नामकरण को देने पर नाथ साहित्य, जैन साहित्य छूट जाता है, और यह केवल सामंतों का ही समय नहीं था, इसमें अन्य लोग भी थे, धार्मिक रचना करने वाले जैन मुनि भी इसमें हुए। तो इसलिए यह चूंकि एक वर्ग विशेष का ही बोध करवाता है, इसलिए यह नामकरण भी आदिकाल को नहीं दिया जा सकता, या हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यह भी नामकरण नहीं दिया जा सकता। फिर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने इस कालखंड के लिए जो है आदिकाल नाम सुझाया। चूंकि नामकरण की जो समस्या, यह जो मुद्दा था इतना विवादास्पद हो चुका था कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए कोई एक उपयुक्त नाम नहीं मिल पा रहा था। विद्वान सहमत नहीं हो पा रहे थे किसी एक नाम पर कि आखिर इस कालखंड को नाम दे तो क्या दे। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम सुझाया। यह नामकरण पूरी तरह से तो खुद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर अधिकांश विद्वानों ने इस नामकरण पर सहमति जताई। उन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि भावों की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी यह हिंदी साहित्य की शुरुआत थी, इसलिए हिंदी साहित्य का जो भावों का जो आदि रूप है वो इस कालखंड में दिखाई देता है। इसके अलावा हिंदी भाषा का जो आदि रूप है वो भी इस कालखंड में हमें दिखाई देता है। इसलिए चूंकि ये भाव और भाषा दोनों को समेटे हुए हैं ये नाम, इसलिए इस कालखंड को जो है वो आदिकाल कह देना चाहिए। पूरी तरह से तो स्वयं आचार्य इस पर सहमत नहीं थे, और उन्होंने यह कहा भी था कि जब कभी इस कालखंड के लिए आदिकाल से भी अधिक उपयुक्त नाम मिल जाए तो फिर इस कालखंड को उसी नाम से पुकार लिया जाना चाहिए, वो आदिकाल नाम फिर हटा दिया जाना चाहिए। बहुत सारा लोग हुए, बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने इस कालखंड के लिए अलग अलग नाम सुझाए, लेकिन फिर भी कोई अभी तक कोई ऐसा उपयुक्त नाम नहीं मिला है जो जिसे दिया जाए और आदिकाल को हटा दिया जाए। इसलिए अभी तक जो है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को हम आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो यह थी आदिकाल के नामकरण की समस्या। अलग अलग विद्वान हुए, इसके अलावा भी कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसके लिए और अलग अलग नाम सुझाए, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज और काल कहा। अन्य विद्वानों ने भी इसको अलग अलग नाम सुझाए, लेकिन ये जो मुख्य नाम जिस पर मैंने आज चर्चा की है, ये मुख्य नामकरण की जो श्रेणी में ये जो नाम आते हैं, और आज हमें पता चला कि किस तरह से जो है हिंदी साहित्य का प्रथम काल जो है वो आदिकाल कहलाया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।